हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मिश्रा इसी क्लास से और मेरे साथ अभिषेक प्रजापति। आज हम लोग भौतिक विज्ञान में कक्षा 9 के गद्य चैप्टर का जो अगला क्लास है वो आता है दूरी तथा विस्थापन में अंतर। कैसे दूरी और विस्थापन में अंतर क्रिएट करते हैं, तो दोनों की परिभाषाओं को देखिए और दोनों में क्या अंतर है इसको हम लोग यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। किसी दूरी की परिभाषा क्या कहती है? किसी गतिमान वस्तु, गति करने वाली वस्तु द्वारा किसी समय में, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई, तय किए गए जितनी दूरी वो चली जाए, तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। देखिए, मान लीजिए हमने लास्ट टाइम में फिगर बनाया था और उस फिगर को यहाँ पर ड्रा करके बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, यहाँ पर कोई ए बिंदु है, यहाँ पर कोई बी बिंदु है। अगर यहाँ से ए से बी पर जा रहा तो यह न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है, यह न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। किंतु यदि ए यहाँ पर बी से ऐसे जा रहा और यह 2 किलोमीटर की दूरी है तो यह दूरी क्या कहलाएगी? यह दूरी कहलाएगी। ए से बी के बीच की जो पथ की लंबाई है उसे हम वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। ए से बी के बीच के पथ की लंबाई को ही, ए से बी के बीच पथ की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और जो कम से कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन। देखिए, विस्थापन में भी देखिए, किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को, अंतिम एवं प्रारंभिक, प्रारंभिक ये हो गया, अंतिम ये हो गया ना। ये प्रारंभिक है ना, यहाँ से चलेगा ना। कोई आदमी ए नाम का आदमी है, बी बिंदु पर जाना है तो प्रारंभिक से अंतिम के ना स्थितियों के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। इसे हम एक और तरह से परिभाषित कर सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच तय की गई कुल पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच तय की गई कुल पथ की लंबाई को ही, पथ माने रास्ता, ठीक है ना। गाना सुना है, जिस पथ पे चलूं उस पथ के साथ ही मुझे चलने दे। नहीं सुना है? अरे बहुत बढ़िया गाना है। मनोज वाजपेयी के ऊपर फिल्मा गया है, मनोज कुमार के ऊपर फिल्मा गया है और नूतन जी ने गाया, नूतन का साथ दिया है। चलिए भी सुनाएंगे, आपको दिखाते हैं। गाना बहुत बढ़िया, जिस पथ पे चला, ऐसे करके है। खैर सुनिएगा, दो बिंदुओं के बीच चली गई दूरी, कुल पथ की लंबाई को ही, कुल पथ की लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी। और दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम पथ की लंबाई, न्यूनतम ये होगा ना, ऐसे ज्यादा पड़ेगा कि ऐसे ज्यादा पड़ेगा? ये वाला ज्यादा वाला दूरी, और न्यूनतम को क्या कहेंगे? विस्थापन। दूरी एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी सदैव धनात्मक होती है जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। ठीक बच्चों, अब हम लोग का आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, साफ करके मेरा कपड़ा, चलिए कोई बात नहीं। अगला पॉइंट है हमारा चाल तथा वेग में अंतर। चाल तथा वेग में अंतर। ठीक, चाल और वेग में क्या अंतर है देखिएगा। चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को ही वस्तु की चाल कहते हैं। कोई वस्तु है एकांक समयांतराल में जितनी दूरी तय कर लेती है वही उसकी चाल कहलाती है। चाल को हम चाहें तो दूसरी तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, दूरी में परिवर्तन की दर। दूरी में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं? चाल। दूरी में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इसमें वेग में क्या, ये एकांक समय में किसी वस्तु में, एकांक समय में किसी वस्तु में होने वाले विस्थापन को ही वस्तु का वेग कहते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु में होने वाले विस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह जाने में होने वाले विस्थापन को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वस्तु का वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कह सकते हैं। ये दूसरी परिभाषा है इसकी।
चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। चाल धनात्मक या शून्य हो सकती है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी हो सकती है। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब आता है कि चाल के प्रकार। चाल तीन प्रकार के हैं। चाल तीन प्रकार के हैं, ठीक। एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल। एक समान चाल, असमान चाल और तीसरा औसत चाल ना। सुना है चाल के बारे में? मेरे पैरों में बंधा देगी गुरुआ तो फिर मेरी चाल देख ले। तो चाल तीन तरह की हो जाएगी। पहली कहलाएगी यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई गति करने वाली वस्तु है, गति माने चलने वाली वस्तु है, और एक वस्तु समान समयांतराल में अगर समान दूरी तय करती है तो वह क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाएगी? उसकी चाल क्या कहलाएगी? एक समान चाल कहलाएगी। जैसे आप लोग ध्यान से देखिए, सुबह मॉर्निंग वॉक करने लोग निकलते हैं तो बहुत तेज से नहीं चलते, बहुत धीमे नहीं चलते। कुछ लोग देखिए बड़े नॉर्मल तरीके से चलते रहते हैं ना, ठीक। तो इस चाल को हम लोग क्या कहते हैं? एक समान चाल। पंखा अपने यहाँ चलता है तो वह कैसे चलता है? एक समान चाल, यही है ना, ठीक। एसी को अगर आप 20-25 पर या 10-18-25 पे भी फिक्स कर दीजिए, उसी पे आपको ठंडा कूल देता रहता है, तो वह क्या कहलाता है? एक समान। मतलब एक तरह से गति कर रहा हो तो एक समान चाल। दूसरा है असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी को तय करती है तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म। एक एकांक समयांतराल में या समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे, समझ में आया? उसे क्या कहेंगे? असमान चाल। समझ में आया? ठीक। इसके बाद हम लोग औसत चाल पढ़ाएंगे, उसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।